नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और व्यापार जगत में हलचल मचा देने वाली खबर को डीकोड करने वाले हैं। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इंडियन रेलवे को लेकर एक ऐसी सुगबुगाहट सामने आई है जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी डील की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए के एक महा टेंडर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑर्डर्स की जरूरत तो होती ही है, लेकिन जब ऑर्डर इतना विशाल होना तो उसका सीधा असर इस सेक्टर की कई कंपनियों के भविष्य पर पड़ता है। इसी खबर के आते ही इससे जुड़े स्टॉक्स में 9 से 10% तक का भारी उछाल देखने को मिला। तो आज हम सिर्फ इस खबर को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे का पूरा गणित और इसमें शामिल अहम कंपनियों का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण भी करेंगे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम द मेगा रेलवे टेंडर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि टेंडर काम कैसे करते हैं। इसके बाद 3 प्रमुख कंपनियों टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जुपिटर वैगन्स और टेक्समैको रेल पर चर्चा करेंगे और अंत में अफवाहों और मार्केट के कनेक्शन को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द मेगा रेलवे टेंडर। आखिर ये महा ऑर्डर है क्या? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडियन रेलवे अगले 3 से 4 सालों में लगभग 1 लाख वैगन्स का टेंडर जारी करने की योजना बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर साल करीब 3,500 से 40,000 वैगन्स की खरीदारी हो सकती है। अगर हम इसे रुपयों में देखें तो ये पूरी डील 40,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। मतलब पैमाना इतना बड़ा है कि ये इस सेक्टर की किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रातों रात एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सच कहें तो भविष्य में आने वाले इसी भारी भरकम रेवेन्यू की संभावना ने मार्केट में ये गजब का उत्साह पैदा किया है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये वैगन्स होते क्या हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो ये वही मालगाड़ी के डिब्बे हैं जिन्हें हम सभी ने रेलवे ट्रैक्स पर भारी सामान ले जाते हुए देखा है। फ्रेट वैगन्स या गुड्स वैगन्स विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेलवे कैरेज होते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? कच्चे माल, कोयला और बाकी भारी सामानों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सुरक्षित पहुंचाना। एक तरह से देखा जाए तो माल ढुलाई हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछला जो सबसे बड़ा टेंडर आया था वो साल 2022 में जारी हुआ था। अब जाकर इस नए मेगा ऑर्डर की मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इस महा ऑर्डर का पहला बैच कोई रातों रात नहीं आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहले बैच के आधिकारिक तौर पर जुलाई से सितंबर के बीच सामने आने की उम्मीद है। यानी असल ऑर्डर आने में अभी समय है, लेकिन मार्केट अभी से ही भविष्य की संभावना को देखते हुए रिएक्ट कर रहा है। हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ टेंडर्स वर्क, यानी ये टेंडर आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही लॉजिकल होती है। सबसे पहले सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से टेंडर जारी करती है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा हमें 1 लाख वैगन चाहिए। इसके बाद अलग अलग कंपनियां अपनी बोली या बिड लगाती हैं। इसमें वो बताती हैं कि उनकी क्षमता कितनी है और वो किस कीमत पर काम कर सकती हैं। फिर सरकार इन सभी बोलियों को रिव्यू करती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी टर्म आता है, L1 बिडर या लोएस्ट बिडर। जो कंपनी सबसे कम कीमत की बोली लगाती है उसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, सरकार कभी भी पूरा का पूरा ऑर्डर सिर्फ एक कंपनी को नहीं देती। क्यों? क्योंकि जोखिम को कम करना होता है। इसलिए इस विशाल ऑर्डर को हमेशा अलग अलग क्षमता वाली कई कंपनियों के बीच बांट दिया जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। अब हम उन कंपनियों की बात करेंगे जो इस सेक्टर के असली खिलाड़ी हैं। इस मार्केट शेयर के अनुमानित डेटा को देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। टीटागढ़ लगभग 30% की अनुमानित क्षमता के साथ इस पूरे स्पेस में सबसे आगे नजर आता है। उसके ठीक पीछे बहुत ही क्लोज कंपटीशन में है जुपिटर वैगन्स, जिसकी हिस्सेदारी करीब 26.5% है। इसके बाद 13.5% के साथ टेक्समेको का नंबर आता है और बाकी का जो 30% बचा वो अन्य छोटी और प्राइवेट कंपनियों के पास है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि जब भी कोई बड़ा सरकारी ऑर्डर आएगा तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसके खाते में जाने की उम्मीद है। अगर हम टीटागढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा गहराई से देखें तो प्रमोटर्स के पास करीब 40.46% की हिस्सेदारी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गिरवी रखे गए शेयर ना के बराबर हैं, जो कि बिजनेस के नजरिए से काफी पॉजिटिव संकेत है।
वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DII के पास लगभग 12.5% और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII के पास 10.5% हिस्सा है। इसके अलावा किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें कंपनी के वित्तीय नतीजों पर भी नजर रखनी होती है, जो कि 30 मई को आने वाले हैं। ये एक बहुत ही अहम डेटा पॉइंट होगा। चलिए अब अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जुपिटर वैगन्स। ये इस सूची की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जुपिटर वैगन्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न टीटागढ़ की तुलना में काफी अलग और अनूठा है। यहाँ देखिए, प्रोमोटर्स के पास एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, पूरे 68.31%, और इसमें से एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FII का हिस्सा सिर्फ 4 से 4.25% के बीच है और DII का निवेश तो लगभग नगण्य नहीं है। इसका मतलब है कि 5% से भी कम हिस्सा संस्थागत निवेशकों के पास है। बाकी का सारा निवेश पब्लिक और प्रमोटर्स के ही हाथों में है। हमारा पांचवा पॉइंट है टेक्समैको रेल। इन दो बड़े दिग्गजों के बाद इस स्मॉल कैप प्लेयर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्समैको का डेटा हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। यहाँ प्रमोटर के पास 48.34% स्टेक है और वो भी बिल्कुल फ्री है, यानी जीरो प्लेज्ड शेयर्स। FII के पास 7.2% और DII के पास लगभग 5.5% हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पब्लिक के पास एक बहुत बड़ा स्टेक है, जो कि 38% से भी ज्यादा है। अगर हम इनके हालिया वित्तीय प्रदर्शन को देखें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी एक स्वीकार्य स्तर पर बनी हुई है। इतिहास गवाह है कि 2022 के टेंडर में इन्हें भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले थे। तो ये दिखाता है कि छोटी कंपनी होने के बावजूद ये इस रेस में एक बहुत ही प्रासंगिक खिलाड़ी है। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी पॉइंट पर, रूमर्स एंड द मार्केट। बिजनेस के आंकड़ों से हटकर अब बात करते हैं मार्केट के यथार्थ की। मार्केट की दुनिया में ना एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। मतलब अफवाहों पर खरीदारी करें और असल खबर आने पर बेच दें। होता क्या है कि स्टॉक मार्केट हमेशा भविष्य की संभावनाओं को देखकर पहले ही रिएक्ट कर देता है। अभी जो हमने स्टॉक्स में इतना भारी उछाल देखा है वो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो अभी तक अनकन्फर्म्ड हैं। तो यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अगर भविष्य में ये खबर किसी भी कारण से गलत साबित होती है या टेंडर का साइज उम्मीद से काफी छोटा निकलता है, तो स्टॉक्स में उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ सकती है। ये मार्केट का एक ऐसा कठोर सच है जिसे हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। और हमारी ये विस्तृत चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। क्या आने वाले महीनों में जो आधिकारिक टेंडर की घोषणा होगी वो मार्केट की इन विशाल उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, या फिर वास्तविकता कुछ और होने पर मार्केट का ये पूरा रिएक्शन पलट जाएगा? रेलवे और बिजनेस का ये घटनाक्रम इस वक्त एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। इस पूरी स्थिति का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते रहना और आने वाले आंकड़ों पर नजर बनाए रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।